जिस अनाचार और अत्याचार को लेकर के काम करते हैं वो कोई नहीं हमारे समाज के लोग हैं और वही उन्हीं की बात हम राष्ट्रवाद की करते हैं और उन्हीं को राष्ट्रवाद को आचरण में लाने की हम बात करते हैं। तो वो कैसे नहीं आ पाता उनके आचरण में राष्ट्रवाद, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। हम जब समाचार पत्रों में और टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं और जब उसमें देखते हैं कि एक दुराचारी, एक भ्रष्टाचारी, एक बलात्कारी, एक आतंकी, और वो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटा देते हैं देश के अंदर, जो हिला देते हैं उसके सीने को भी, मस्तिष्क पर छा जाती है बच्चों से लेकर के वरिष्ठ तक। तो ये कहीं बाहर से नहीं आता, वो अत्याचार और राष्ट्रवाद के विरुद्ध जो कार्य करते हैं, हम सब उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमें सबको आवश्यकता है कि हम अपने जीवन का कुछ समय परित्याग करें। इन हमारे इस सेमिनार में आने वाले राष्ट्रभक्तों के सिवा जो समाज में ऐसे लोग जो बैठे हैं, जो पढ़े लिखे होकर के भी गंवार हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है इस देश के अंदर। तो राष्ट्रवाद, आप सोचते हैं कि विद्यालय में जाकर के वो पढ़ करके, वो कॉन्वेंट में जाकर के पढ़ करके, शिक्षित होकर के, डिग्री हासिल कर करके, आईएएस आईपीएस बनकर के, पीसीएस पीपीएस बनकर के, क्या उसके अंदर राष्ट्रवाद आ जाएगा? जब उसको अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा और इस राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझना पड़ेगा, तब उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नायक से लेकर के, दुर्गा भाभी जैसी नायक से लेकर के, रानी झांसी बाई के नायक से लेकर के, ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के जीवन में उतार करके जब राष्ट्रवाद आ सकता है, इससे पहले साथियों, हम दूसरी बात राम राज की करते हैं। राम राज जैसा चरित्र लाने के लिए पुरुषों को और नारियों को समझना पड़ेगा और उसको समझने की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। इस पृथ्वी के अंदर 2 ग्रंथ लिखे गए, एक ग्रंथ लिखा भी भगवत गीता के रूप में और दूसरा ग्रंथ लिखा गया रामायण के रूप में। रामायण को भी 2 व्यक्तियों ने लिखा, 2 महापुरुषों ने लिखा। एक रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा, दूसरे ग्रंथ को हमारे तुलसीदास जी ने लिखा। थोड़ों में अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, परंतु जो उसमें लिखे गए वाक्य है, जो उसमें दोहे में उसकी कल्पना की गई है, मैं पूछना चाहता हूं, उन दोहों को पढ़ करके, उस रामायण को, पवित्र ग्रंथ को पढ़ करके कितने लोग उसका आचरण करते हैं, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि माता कैकेयी के आदेश के अनुरूप राजपाट को त्याग करके भगवान राम वनों में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, और ऐसी सीता माता के रूप में, नारी शक्ति के रूप में अपनी पति व्रता को निभाने के लिए वो अपना श्रृंगार, अपने गहने, अपना सुख, अपना चैन त्याग करके और राम जी के साथ चली जाती है। और ऐसे आदर्श भ्राता जिनको अवलोकन करने के लिए, उतारने के लिए भरत जैसे भाई सारा मोह त्याग करके, संपत्ति त्याग कर, धन त्याग करके और 14 वर्षों तक बिस्तर पे भी नहीं जाते और राजगद्दी पर उनके चरणों को नमन कर करके सैया पर विश्राम करके अपने जीवन को 14 साल व्यतीत करते हैं। कितने लोग ऐसे भरत जैसे भाई के त्याग के लिए अपने आचरण को करते हैं। ये समाज है, भगवान राम, माता सीता, भ्राता
और मैं राजा रावण को भी कहता हूं, क्या राजा रावण से भी प्रेरणा ली जाती है? वो ऐसी प्रेरणा कि माता सीता को अपनी कुटिया में रख करके उसको अपने चरित्र के साथ एक दिन भी हाथ नहीं लगाना। अगर हम अच्छाई और राम राज की कल्पना करें तो हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी हिंदू पद्धति के ऐसे ग्रंथ हैं, हम उनसे प्रेरणा लेकर के हम उतार सकते हैं। नहीं, हम संपत्ति के लिए अपने पुत्रों की हत्या कर रहे हैं, संपत्ति जायदाद जड़ जोरों को लेकर के भाई और बहन और भाभी की हत्या कर रहे हैं। ये राम राज्य है क्या? ये कल्पना कर सकते हैं इस बात की क्या? और ये कई बाहर से आ रहे हैं क्या लोग? वे इसी समाज के, हमारे परिवार के